हेलो गाइस, कैसे हो यार सब लोग। देखो यार, ये जो प्लान है ना, ये मनी बैक गोल्ड प्लान है एसबीआई लाइफ का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में बताता हूँ आपको। जो एज है ना, मिनिमम एज होगी 14 और मैक्सिमम एज होगी 45। ठीक है, ये सिर्फ रेगुलर प्लान में होगी। रेगुलर प्लान होता है यार कि जैसे कि आपको प्रीमियम पे करना है, ये आपके ऊपर है। आप मंथली करते हो, ईयरली करते हो या क्वार्टरली करते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, हाँ, अगर आपको लमसम में करना है, एक साथ ही करना है सारा अमाउंट पे, प्रीमियम पे करना है, तो उसकी जो मिनिमम एज होगी उसकी होगी 14 और मैक्सिमम एज होगी 55। ठीक है, तो इसमें आप मिनिमम सम इंश्योर्ड 2 लाख का ले सकते हो, यानी 2 लाख तक की पॉलिसी ले सकते हो। ठीक है, लिखा हुआ है। और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, और हाँ, जो एज होनी चाहिए ना मैच्योरिटी के टाइम पर, वो 70 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, तो हम भाई 3 ऑप्शंस में इसमें इन्वेस्टमेंट जो है कर सकते हैं। ठीक है, एक तो पहला है ऑप्शन 1, जो कि पॉलिसी होती है 15 साल के लिए। ठीक है, एक होता है ऑप्शन 2, जो कि पॉलिसी होती है यार 20 सालों के लिए। ठीक है, एक होता है यार ऑप्शन 3, जिसकी पॉलिसी होती है यार 25 सालों के लिए। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से यार जो आपका मन करता है कोई भी पॉलिसी ख़रीद सकते हो, कोई भी पॉलिसी टाइम जो भी आपको सूट करता है वो ले सकते हो। ठीक है, सपोज़ यार फॉर एन एग्जांपल समझाने के लिए यार हम चूज़ कर लेते हैं यार ऑप्शन 1 चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो सपोज़ यार एक बंदा आया मेरे पास, उसने कहा यार 10 लाख की पॉलिसी कर दो। ठीक है, तो मैंने लिख दिया सम एश्योर्ड 10 लाख। ठीक है, तो जब मैंने प्रीमियम कैलकुलेट किया ना, तो ईयरली प्रीमियम कितना बनता है उसका बन रहा है यार 87,906। ये जो प्रीमियम है ना, इसमें मैंने सब टैक्स वगैरह इंक्लूड करके प्रीमियम कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो साल का प्रीमियम बन रहा है, 1 साल का प्रीमियम बन रहा है, वो बन रहा है सर 87,906। ठीक है, 10 लाख की पॉलिसी है। ठीक है, अब इस पे आ जाते हैं। देखो यार, हमने जैसे कि आपको पता है ऑप्शन 1 चूज़ किया था। ठीक है, अब ऑप्शन 1 जो है हमारा, दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन 1 लिखा हुआ है 15 सालों के लिए लिखा हुआ है ना। तो यार हम क्या करेंगे, हम जो ये 15 है ना, इसको 5 से गुना कर देंगे। अरे भाई गलत बोल दिया, 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब आप 5 से डिवाइड करोगे ना, तो आपका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको ना 3 के टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे 5 सालों तक। ठीक है, हम अब यार ये क्यों कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यार इस पॉलिसी में ना, ये जो एसबीआई लाइफ है, हमें क्या करता है, हमें कैशबैक देता है। कैशबैक देता है हर 3 साल बाद। ये ऑप्शन 1 बता रहा हूँ मैं। ठीक है, हर 3 साल बाद हमें क्या देता है, कैशबैक देता है। तो आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया, ये जो 15 साल है इसको 5 से गुना कर दिया, फिर गुना बोल दिया यार, सॉरी, 5 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 5 से डिवाइड कर दिया, तभी मेरे पास क्या बन गए, 3 के टुकड़े बन गए। ठीक है, जैसे आप देख रहे होगे कि 3 आ गया, फिर 6 आ गया, 9 आ गया, 12 आ गया, 15 आ गया। ठीक है, फिर हर 3 साल बाद ना ये हमें कंपनी क्या देगी, कैशबैक देगी। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। और अगर आप ऑप्शन 2 की बात करो, है ना, ऑप्शन 2 की बात करो, तो ऑप्शन 2 जो है ना, वो हमारा है यार 20 सालों के लिए, है ना, 20 सालों के लिए है। तो इसको भी मैं क्या करूँगा, इसको भी डिवाइड कर दूँगा। ठीक है, हाँ, इस बार सही बोला है ना इसको भी मैं क्या कर दूँगा, डिवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो डिवाइड करके मेरा आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो ऐसे यार इसको भी मैं 4 जो है ना, 1 4 4, 2 4 8, 3 4 12, 4 4 16, 5 4 20, तो 5 बन गए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कंपनी जो है ना हमें हर 4 साल बाद देगी पे आउट, हर 4 साल बाद कैशबैक देगी। ठीक है, और ऐसे बेटा 25 आ गया। ठीक है, और ये जब 25 आ गया, इसको भी मैं 5 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसे ही 5 के टुकड़े बन गए। तो हर 5 साल बाद हमें कंपनी क्या देगी, कैशबैक देगी। बस ये तीनों ऑप्शन में सिर्फ इसी बात का फ़र्क है, इसी बात का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है, सारी कैलकुलेशन सेम है और कोई दिक्कत नहीं है। बस डिफरेंस का क्या आता है, ये जो ऑप्शन 3 ऑप्शन है, इसमें डिफरेंस कहाँ पे आता है, डिफरेंस बस यहाँ पे ही आता है कि पे आउट पे, जो कैशबैक पे। ठीक है, कैशबैक यहाँ पे बेटा जो ये वाला है 15 साल वाला। ठीक है, तो 15 साल वाला जो है हर 3 साल बाद मिलेगा, 20 वाला हर 4 साल बाद मिलेगा कैशबैक, और जो 25 वाला है हर 5 साल बाद कैशबैक मिलेगा। ठीक है, बस यही डिफरेंस है। चलो यार हम अपनी एग्जांपल पे आते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे थे, तो सम एश्योर्ड करवाया हुआ था 10 लाख का, ईयरली प्रीमियम कितना बन रहा है, 87,906। ठीक है, इतना बन रहा है। ठीक है, देखो यार, तो हमने ऑप्शन 1 चूज़ किया था, 3 के टुकड़े बना लिए, 5 साल के बना लिए। ठीक है, सबसे पहले ईयर लिखा हुआ है। ठीक है, पहले 3 साल। ठीक है, अब देखो यार, ईयरली प्रीमियम कितना बन रहा था, 87,906, ये 1 साल का है। ठीक है, तो यहाँ पे
3 साल का मैंने लगा दिया, ठीक है। तो 3 साल का प्रीमियम कितना बनेगा मेरा 2,63,718, ठीक है। इतना मेरा 3 साल का प्रीमियम बन गया, ठीक है। तो इंश्योरेंस करवाई कितने की थी हमने, 10 लाख की करवाई थी, ठीक है। अब 3 साल पूरे हो गए सर, तो कंपनी कहती है यार हम आपको कैशबैक देंगे, तो उन्होंने 15% का कैशबैक दे दिया। अब ये जो 15% का कैशबैक है ना, ये किस पे कैलकुलेट होगा सर? सर ये कैलकुलेट होगा हमारे सम एश्योर्ड पे। सम एश्योर्ड कितना था, कितने की पॉलिसी करवाई थी, 10 लाख की पॉलिसी करवाई थी, ठीक है। तो 10 लाख के 15% कितना हो गया, 1,50,000। तो हमने कंपनी को कितना दिया, 2,63,718, ठीक है। ये 3 साल का प्रीमियम है, ठीक है। तो 3 साल बाद कंपनी कहती है यार लो हम आपको कैशबैक देते हैं, ठीक है, 1,50,000 का, ठीक है। तो आपने दिया इतना, ठीक है, तो कंपनी ने वापस कर दिया इतना। तो आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई 3 साल की? एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है आपकी 1,13,718, ठीक है। मतलब आपने तो इतने दिए ना, देखो यार आपने प्रीमियम इतना दिया 3 सालों का, ठीक है। कंपनी कहती है यार हम आपको इतना वापस कर देंगे 3 साल बाद। तो यार आपने कितना दिया, 1,13,718 ही तो दिया है ना, इतना ही दिया ना। तो बस यार इतनी सी बात थी, ठीक है। फिर ऐसे ही हमारा भाई अब आगे 3 साल आगे, ठीक है। अगले 3 साल भी हमने इतने का दिया प्रीमियम, ठीक है, और इतना कंपनी ने वापस कर दिया। तो हमारी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितनी बनी, इतनी, ठीक है। तो यार अब और आगे 3 साल चले गए, अब 9 साल हो गए, ठीक है। तो अगले 3 सालों में फिर हमने 2,63,718 का प्रीमियम दिया, वही 1,50,000 कंपनी ने वापस कर दिया, ठीक है। तो आगे ये जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितनी बनती है हमारी, 1,13,718 की, ठीक है। फिर हमारा अगले 3 साल और आगे, फिर सेम अमाउंट हमने इतनी दी प्रीमियम, इतना कंपनी ने वापस कर दिया और इतनी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट बन गई हमारी, ठीक है। पर ये जो आखिरी साल होगा ना, आखिरी के 3 साल हो गए, ठीक है, जो 15वीं की बात कर रहा हूँ, आखिरी के 3 साल हो गए है ना। हमने प्रीमियम तो उतना ही देंगे हर 3 साल उतना ही सेम प्रीमियम देंगे, 2,63,718, ठीक है। बट जो आखिरी का साल होगा ना, आखिरी के 3 साल होंगे जो, वहाँ पे कंपनी हमें 15% से नहीं, हमें 50% से कैशबैक देगी, 50% से जो है पे आउट देगी, कैशबैक देगी, ठीक है। पहले 4 जो थे, ठीक है, पहले जो 9 सालों तक, ठीक है, कंपनी हमें कितना दे रही थी, कंपनी है ना, 12 सालों तक है ना, कंपनी हमें कितना दे रही थी, कंपनी हमें दे रही थी 15% से, ठीक है। हम 15% से आपको 10 लाख का जो 15% बनेगा वो आपको देंगे, ठीक है। तो आखिरी के 3 साल हो गए ना, याद रखना आखिरी के 3 सालों में ना कंपनी हमें 50% का कैशबैक देगी। तो 10 लाख का 50% कितना बन गया, 10 लाख का 50% बन गया बेटा 5 लाख, ठीक है। तो 5 लाख बन गया ना। तो देखो यार अब हमने प्रीमियम दिया था 2,63,718 का प्रीमियम दिया है ना, तो कंपनी ने वापस कर दिया 5 लाख, ठीक है। कंपनी ने मतलब ज़्यादा वापस कर दिया है ना, तो माइनस में चली गई ना अमाउंट। तो कितनी आ गई भाई, 2,36,282, ठीक है, 2,36,282, ठीक है। हमने प्रीमियम तो यार इतना दिया था, कंपनी ने तो ज़्यादा वापस कर दिया है ना, तो लाइबिलिटी बन गई ना एक हमारे ऊपर। तो ये क्या हो गया, ये माइनस में चले गया अमाउंट, ठीक है। तो माइनस में चले गया अमाउंट, ठीक है। कंपनी ने हमें ज़्यादा वापस कर दिया, ठीक है, ज़्यादा वापस कर दिया, तो हमारी अमाउंट ज़्यादा घट गई है ना, तो कंपनी ने ज़्यादा वापस कर दिया, तो ये माइनस में चले गया, ठीक है। अब देखो यार, अब ये जो प्रीमियम वाला कॉलम है ना, तो प्रीमियम वाला जो कॉलम है, देखो हमने कितना प्रीमियम दिया टोटल। अगर हम ये जो ऑप्शन 1 है 15 साल का लगाएं है ना, अगर सम करें इनका, तो कितना प्रीमियम दिया हमने, प्रीमियम दिया 13,18,590 का, ठीक है, इतना प्रीमियम दिया हमने, ठीक है। और कंपनी ने कैशबैक कितना दिया, कंपनी ने कैशबैक कितना दिया 15 सालों तक, कंपनी ने टोटल कैशबैक दिया हमारा 11 लाख का, ठीक है। बहुत बढ़िया यार। तो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई हमारी, जो हमने पैसा दिया, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, देखो यार हमने इतना प्रीमियम दिया था, ठीक है, इतना कंपनी ने वापस कर दिया 15 सालों में। तो हमने कितना दिया भाई, हमने तो सिर्फ़ और सिर्फ यार 2,18,590 रुपये दिए। समझ रहे हो ना मेरी बात। ये जो यहाँ से बेटा, ये जो क्लाइमैक्स है ना, क्लाइमैक्स यहाँ से इस जो प्लान है, खासियत उभर के बाहर आती है, ठीक है। देखो यार यहाँ पे आप समझोगे एक तरह का मैजिक हो गया। देखो हमने यार पैसे कितने दिए कंपनी को, प्रीमियम कितना दिया, 13,18,590, ठीक है। तो यार कंपनी ने वापस कितने कर दिए पैसे, 11 लाख तो यार कंपनी ने वापस ही कर दिए।
ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो हमारी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, 2,18,590 की। यानी बेटा आप ये समझो कि 2,18,590 की आपने क्या की, इन्वेस्टमेंट की, तो बदले में रिटर्न कितना मिल रहा है, 11 लाख का तो रिटर्न मिल रहा है आपको। समझ रहे हो ना मेरी बात। दोबारा देखो यार, अगर आपने 2,18,590 की इन्वेस्टमेंट की, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, बदले में आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, 11 लाख के रिटर्न मिल रहा है, ठीक है ना। तो कितना बड़ा डिफरेंस है देखो यार आप, है ना। आपने सिर्फ इतने पैसे दिए, और बदले में आपको 11 लाख मिल रहा है यार, है कि नहीं चुकाने वाली बात, है ना। चलो यार छोड़ो, ये तो आपको 11 लाख तो मिल ही रहा है ना। प्लस एक और खूबी बताऊं, अगर इसके साथ क्या मिलेगा, बोनस भी मिलेगा एक। आप हैरान हो जाओगे कि यार वाह, बोनस भी मिलेगा, इतना 11 लाख तो दे ही दिया, बोनस भी देंगे। बिल्कुल यार, बोनस भी देंगे। बोनस ज़रूरी नहीं है बोनस देंगे, अगर उस टाइम पे बोनस का रेट क्या होता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक है। अब ये बोनस वाले सेक्शन पे आ गया मैं। बोनस का रेट क्या होता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक है। हाँ, अगर उस समय बोनस का रेट चाहे जो मर्जी है, तो मैं मान के चल रहा हूँ यार, उस समय बोनस का रेट मेरा जो चल रहा है वो चल रहा है 6% का, ठीक है। तो 6% का मेरा बोनस का रेट चल रहा है ना। तो 10 लाख का अगर मैं 6% करूँगा तो कितना बन गया, 10 लाख। ये जो बोनस है ना, किस पे कैलकुलेट होगा, ये सम एश्योर्ड पे कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो 10 लाख का मैं 6% करूँगा, कितना, 60,000 का। ये जो 60,000 है ना, ये 1 साल का बोनस है, ठीक है। 60,000 1 साल का बोनस है, तो 15 साल की पॉलिसी थी, तो 15 साल का कितना बन गया, 9 लाख, ठीक है। अब देखो यार, अब ये जो 11 लाख था, यहाँ पे 11 लाख तो मिला प्लस 9 लाख और मिल गया, मतलब आपको पूरा का पूरा 20 लाख मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इतनी इन्वेस्टमेंट पे। 2,18,590 की इन्वेस्टमेंट पे आपको 20 लाख तक मिल सकता है, ठीक है। 11 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा, 110% जो रेट है वो गारंटीड है, आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। प्लस भाई आपको यहाँ पे 20 लाख बोनस भी मिल रहा है ना, बोनस भी मिल रहा है आपको यहाँ पे, तो बोनस भी मिल रहा है। अगर हो सकता है 4% हो सकता है 3% हो, है ना। वो तो आपके ऊपर का बोनस है ना, वो तो ऊपर के पैसे हैं जितने भी आएंगे आपके पास। अब ये देखो ना, आपको 11 लाख मिल रहा है यार, और क्या चाहिए, ठीक है। तो हाँ, और अगर मैं इसमें एक चीज़ बताऊं, तो अगर यार बाई चांस खुदा ना खास्ता यार, अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, ठीक है, इसी टाइम पीरियड में, ये जो पॉलिसी लिया उसने, अगर किसी की डेथ हो जाती है, तो डेथ के टाइम पे क्या मिलेगा, तो डेथ के टाइम में ए और बी में से जो भी बड़ा होगा ना, वो आपको मिल जाएगा। ए क्या है, ए है सम एश्योर्ड प्लस बोनस, ठीक है, सम एश्योर्ड प्लस बोनस, ठीक है। अब ये भाई ए का एक पॉइंट बताता हूँ, ये सम एश्योर्ड प्लस बोनस है क्या। देखो यार, तो सपोज़ यार कोई बंदा था, ठीक है, उसने यही वाली पॉलिसी ली थी हमसे, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये वाली, ये पॉलिसी ली थी यार उसने हमसे, ठीक है। तो वो 3 साल तक देता है, ठीक है, ये जो प्रीमियम है ना 3 साल तक देता है, 3 साल बाद उसकी डेथ हो जाती है। मैंने लिखा भी है, सपोज़ 3 ईयर्स तक वो जीता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है पॉलिसी टाइम पीरियड में, ठीक है। तो देखो यार, उसको 10 लाख का क्या करवाया था उसने, सम एश्योर्ड तो करवाया था, पॉलिसी तो 10 लाख की थी उसकी, तो वो कहेंगे सर आपको 10 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, 10 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा। प्लस जो बोनस चल रहा होगा ना उस समय का जो भी बोनस चल रहा होगा वो इंक्लूड करके हम आपको देंगे, ठीक है। सपोज यार 10 लाख का उसने किया ही किया, और बोनस उसका जो 6%, ठीक है, 6%, 10 लाख का 6%, 60,000, ठीक है, 60,000 हो गया, तो 60,000 बोनस मिलेगा। अब वो 3 साल तक रहा पॉलिसी के बाद, तो 60,000 इंटू 3 कितना हो गया, 1,80,000, ठीक है, 1,80,000 हो गया। मतलब कि एट द टाइम ऑफ डेथ उसको 10 लाख यानी कि सम एश्योर्ड तो मिलेगा, प्लस जो भी बोनस चल रहा होगा, जितना भी रेट चल रहा होगा, वो उस रेट पर उसको मिलेगा। और जो बोनस है वो सम एश्योर्ड पे कैलकुलेट होता है, ठीक है, बोनस है सम एश्योर्ड पे कैलकुलेट होता है, ठीक है। और जितने साल तक वो रहा उसे गुना करके वो ये अमाउंट आपको मिल जाएगी। मतलब कि यहाँ पे लिखा हुआ है 11,80,000 आपको मिल जाएगा, ठीक है। और मैं इसके, हाँ ये तो हो गया ना। अब पॉइंट बी की बात करते हैं। ये तो ए हो गया, सम एश्योर्ड प्लस बोनस आपको मिलेगा, और पॉइंट बी है जो 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड, ठीक है, जितना आपने प्रीमियम पेड किया। जैसे कि मैंने बताया 3 साल तक, है ना, 3 साल तक वो रहा, 3 साल तक उसने जितना भी प्रीमियम पे किया, जितना भी प्रीमियम बना उसका क्या कर देंगे, उसका 105% कर देंगे, ठीक है, उसका 105% बनेंगे। और ऐसे ही ए और बी, ठीक है, इन दोनों में से यार जो भी बड़ा होगा ना, जिसकी वैल्यू ज़्यादा बन रही होगी वो कंपनी आपको दे देगी, ठीक है। और अदर बेनिफिट्स की बात करूँ, ठीक है, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, टैक्स एग्जम्पशन मिलेगी अंडर सेक्शन 80C, टैक्स फ्री मैच्योरिटी मिलेगी अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D, ठीक है, और एक्सीडेंटल डेथ राइटर मिलेगा आपको 6 लाख का इसमें। ये अदर बेनिफिट्स है, ठीक है।
तो यार ये था हमारा जो मनी बैक गोल्ड, ठीक है, SBI लाइफ का प्लान। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा यार, वीडियो को ज़रूर लाइक करना, ठीक है। और थैंक यू यार, थैंक यू सबका।